नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 8 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न को से क्वेश्चन को करेंगे जो आपके 8 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो यदि आपका भी एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो तो मेरे भाई ये क्लास आपके लिए जो है रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में पड़ा है, जिससे कि आपको क्लास यहां से दिया जा सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी यहाँ पे 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस जो है मनाया है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन और एनालिसिस किए गए क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 100% ये सारे क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। तो ये मनाया है 77वां गणतंत्र दिवस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न है आपसे कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो याद रखेंगे कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो याद रखेंगे ये जीते हुए हैं कौन। तो ये भारत जीते हुए हैं। ऑप्शन ए जो सही जवाब है, भारत जीते हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जो है जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो याद रखेंगे ये जीते हुए हैं कौन। तो आप बताएंगे ये एलेना। यहाँ पे कौन जीते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी जो है सही जवाब है। अब अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिए गए जून 2026 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है कितनी है। तो जून 2026 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या हो जाएंगे 100। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 100 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। चलिए बताइए। तो किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। तो याद रखेंगे ये किए हैं मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों से और प्रश्न क्या है आपसे यहाँ पे। प्रश्न है आपसे कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 में किसे जो है सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किए गए हैं आपके किसे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 जो ये कहाँ आयोजित किया गया है। तो ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित किए गए। तो ये आयोजित कहाँ पे किए गए हैं। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, नई दिल्ली में आयोजित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि जनगणना 2027 के लिए किस राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त जो है किया गया है। तो जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किए गए हैं मेरे भाई किसे। तो सुदर्शन पटनायक को किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न आपसे यहाँ पे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका स्थान हो जाएंगे आप सभी लोग का 116वां स्थान। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 116वां होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि मार्च 2026 में तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा जो है दिया गया है। तो मार्च 2026 में तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो ये दिए गए हैं किसे? तो ये दिए गए हैं आपके नीता अंबानी को। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे। क्वेश्चन है आपसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जो है जीता है? तो याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, सही जवाब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से दिए गए और क्वेश्चन क्या है आपसे? यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को क्रेगफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया जिसे भूविज्ञान का नोबेल जो है कहा जाता है? तो किस वैज्ञानिक को क्रेगफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया जिसे भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, वीरभद्रन रामनाथन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है आपसे। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित जो है किया गया है? तो याद रखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किए गए हैं किसके बीच? तो ये किर्गिस्तान के बीच किए गए। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों से दिए गए प्रश्न है आपसे कि वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला जो है राज्य कौन बना है? तो याद रखेंगे कि वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाइए, क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, केरल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? तो ये जीते हुए हैं कौन? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का दिया गया 80 नंबर क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम जो है पुरस्कार मिला है? चलिए बताइए। और आप अभी तक लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कि गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे आप 80 क्वेश्चन का सही जवाब लगाइए, क्या होगा? तो 80 का सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाराष्ट्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे 90 नंबर है क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी? तो याद रखेंगे ये दिए हुए थे किसे? तो हरीश राणा को दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का विषय जो है क्या था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का जो विषय था ये आप लोग का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी लगा देंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 21 है क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 कब जो है मनाया गया है? साथियों करंट अफेयर्स के लगभग आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए ये बिल्कुल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो आपको एक एक नंबर आपको करके 15 से 15 नंबर आपको 100% दिलाएगा ये क्लास। तो अच्छे से याद करके जाइए इनको और बताइए कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब 20 फरवरी लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किए गए? तो ये किए गए हैं कहाँ पे? तो ये जैसलमेर में किए गए। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, जैसलमेर में।
अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है आपसे यहाँ पे विश्व वन्य जीव 2026 का विषय जो है क्या था। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे कि विश्व वन्य जीव 2026 का विषय क्या था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी लगा देंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से है, क्वेश्चन है कि 8वें राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 का विषय क्या था। तो 8वें राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 का विषय क्या था। तो इसका विषय जो है यहाँ पे क्या होगा, तो जन औषधि सस्ती भी और भरोसेमंद भी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए किस लैंडिंग साइट को चुना है। तो इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए किस लैंडिंग साइट को चुना है। तो ये चुने हुए हैं आपके किसको, तो माउस आउटेन को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसकी जयंती पर जो है मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसकी जयंती पर मनाई जाती है। तो याद रखेंगे ये मनाए जाते हैं किसकी जयंती पर, तो सरोजिनी नायडू के जयंती पर मनाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए। क्वेश्चन है आपसे कि किस देश ने अंडर 19 पुरुष ODI विश्व कप 2026 जीता है। तो किस देश ने अंडर 19 पुरुष ODI विश्व कप 2026 जीता। तो याद रखेंगे ये जीते हुए हैं भारत। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है, भारत जीते हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम जो है क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी। तो इसकी थीम यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या, तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 29 क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में जापान के 105वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फरवरी 2026 में जापान के 105वें प्रधानमंत्री कौन बने। तो इसके 105वें प्रधानमंत्री बने हैं सान्या तकाइची। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे 30 नंबर है। क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में मेटा का नया अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो जनवरी 2026 में मेटा का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके किसे, तो 30 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब सी है, भारत करेगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, भारत करेगा। आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक जो है क्या है। तो याद रखेंगे इनकी रैंक जो पूछा है तो इनकी रैंक 80वां होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 से जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन ए है कर्नाटक। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों से फरवरी 2026 में बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फरवरी 2026 में बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन बने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, तारिक रहमान बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन है कि अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभ आरंभ कहाँ किया है। तो अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया। तो ये किए हुए हैं कहाँ पे, तो ये नई दिल्ली में किए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से दिए गए। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे 37 कि फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा अभ्यास कहाँ जो है आयोजित किया है। तो याद रखेंगे आप फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किए। तो ये आयोजित किए हैं आपके पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, पोखरण में हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 जो ये कब मनाया गया। तो 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब मनाया गया। तो ये मनाए गए आपके 4 से 10 मार्च के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 39। क्वेश्चन है आपसे कि जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए DIME प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे आप 39 का सही जवाब ऑप्शन ए को लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर। 40 क्वेश्चन है आपसे कि जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का पदभार जो है किसने संभाला है। तो जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला। तो इसका पदभार जो संभाले हुए हैं ये आपके प्रवीण कुमार संभाले हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 किसे मिला है। तो पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 किसे मिला है। तो ये मिले हुए हैं किसे। तो ये टोबी केयर्स को मिले हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है आपसे स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया है। तो स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। युविका 2026 जो ये शुरू किए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन है आप लोगों से कि इजराइल का स्पीकर ऑफ द नेसेंट मेडल पाने वाले पहले जो है वैश्विक नेता कौन बने हैं। तो याद रखेंगे ये नेता बने हैं कौन। तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नरेंद्र मोदी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से दिए गए क्वेश्चन है आपसे कि किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का AI चिप माया 200 लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किए हैं किसने। तो ये माइक्रोसॉफ्ट किए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि 1 जनवरी 2026 को यहाँ पे DRDO ने अपना कौन सा जो है ना स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये मनाए थे आप लोगों का यहाँ पे 68वां स्थापना दिवस। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 45 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।